हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एग्रीकल्चर चैनल इको हिल एग्री में। होप आप सब अच्छे ही होंगे। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को भी दबाइए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये वीडियो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक टॉपिक जिसका नाम है वेजिटेबल प्रोडक्शन उसे कवर करने वाला हूं। और ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। किसी भी एग्री एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बीएससी एग्रीकल्चर के पर्पज़ से या फिर एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम किसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक किसी चीज़ के बारे में अच्छे से हम जान ही नहीं पाएंगे। ऐसे 80% स्टूडेंट्स हैं जो टॉपिक को समझ ही नहीं पाते हैं और रट लेते हैं और एग्ज़ाम में जाकर केवल और केवल उल्टी करते हैं और छापते हैं बस, क्योंकि या तो उन्हें कोई अच्छे से समझाने वाला मिलता नहीं है या फिर वो समझना ही नहीं चाहते। खैर, जो भी हो, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमें इस टॉपिक को समझना होगा, अच्छे से समझना होगा कि आखिर वेजिटेबल प्रोडक्शन है क्या, वेजिटेबल प्रोडक्शन के अंदर आखिर होता क्या है, क्या हम किसी चीज़ को उगाते हैं, अगर उगाते हैं तो क्या उगाते हैं और कैसे उगाते हैं, कितना फर्टिलाइज़र डोज लगता है, कितने दिन में वो तैयार होता है, और कब हम उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, कब हम उसको मार्केट में ले जाते हैं सेल करने के लिए, किस टाइप के मार्केट में उसे ले जाना चाहिए, कब उसका प्राइस हाई रहता है, कब उसका प्राइस लो होता है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और सब टॉपिक हम इस वेजिटेबल प्रोडक्शन में कवर करेंगे, जानेंगे। तो वेजिटेबल प्रोडक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम किसी वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं, यानी किसी वेजिटेबल को उगाते हैं। चाहे हम वेजिटेबल लार्ज पैमाने पर उगाएं, लार्ज फील्ड पर उगाएं, अपने घर पर उगाएं या फिर अपने छत पर उगाएं। आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज निकल चुकी हैं फ्रेंड्स, जिससे हम वेजिटेबल्स को एयर यानी हवा में भी उगा सकते हैं, जिसे एरोफोनिक वेजिटेबल फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम वेजिटेबल उगाते हैं, चलो ठीक है भाई, हमने वेजिटेबल उगा दिया, बट अब हम उसका करें क्या, उगाए हुए वेजिटेबल का यूज हम क्या करें। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है पर्पस, यानी डिफरेंट फार्मर्स अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए वेजिटेबल को उगाते हैं, वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर समझना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि पर्पस आखिर होता क्या है, आखिर पर्पस किसे कहते हैं, ओरिजिनल मीनिंग क्या है पर्पस का। पर्पस का मीनिंग होता है यहाँ पर फ्रेंड्स एम, यानी कि लक्ष्य। डिफरेंट फार्मर्स अपने अलग अलग लक्ष्य के हिसाब से वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेबल्स को उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फार्मर का एम होता है कि वो अपना वेजिटेबल मार्केट में सेल करे, वो अपने वेजिटेबल को मार्केट में सेल करना चाहता है। इसके लिए वो क्या करेगा, वो बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज फील्ड पर वेजिटेबल का प्रोडक्शन करेगा, वेजिटेबल्स को उगाएगा, यानी वो मार्केटिंग पर्पस के लिए अपने वेजिटेबल को उगा रहा है अपने फील्ड पर। यहाँ पर पर्पस हो गया उस फार्मर के लिए मार्केटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। मान लो कोई फार्मर केवल अपने फैमिली के यूज के लिए वेजिटेबल का प्रोडक्शन करता है, वेजिटेबल को उगाता है अपने फील्ड में। इसके लिए वो किसी बड़े पैमाने पर नहीं बल्कि छोटे पैमाने पर, सच एज बैकयार्ड, यानी अपने घर के पीछे छोटी सी जगह में भी उगा सकता है। यानी वो अपने फैमिली पर्पस के लिए वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर रहा है, वेजिटेबल को उगा रहा है। इसी तरह से डिफरेंट फार्मर्स अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करता है, सच एज मार्केटिंग पर्पस, इकोनॉमिकल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, फैमिली पर्पस, एक्सपोर्टिंग पर्पस एंड सो ऑन। आपको यह सुनकर काफ़ी हैरानी होगी फ्रेंड्स कि वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है ना, वो 100-200 साल से नहीं बल्कि 8 से 10,000 साल पहले से चली आ रही है। लेकिन जो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता था, वो केवल और केवल अपने यूज के लिए, अपने फैमिली के यूज के लिए होता था, और उन फार्मर्स का कोई अदर पर्पस नहीं था वेजिटेबल प्रोडक्शन का। यानी किसी अदर पर्पस के लिए एंशियंट टाइम के फार्मर्स वेजिटेबल का प्रोडक्शन नहीं करते थे, केवल अपने फैमिली यूज के लिए, केवल अपने यूज के लिए करते थे। बट नाउ अडे वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन केवल अपने फैमिली पर्पस के लिए ही नहीं
बल्कि मार्केटिंग पर्पस, इकोनॉमिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, एक्सपोर्टिंग पर्पस के लिए भी होता है। फ्रेंड्स, वेजिटेबल प्रोडक्शन को हम वेजिटेबल फार्मिंग भी बोल सकते हैं, बिकॉज वेजिटेबल प्रोडक्शन का मतलब होता है वेजिटेबल्स को उगाना। बिना खेती किए वेजिटेबल्स को हम उगा ही नहीं सकते हैं ना। यानी वेजिटेबल की खेती करना और वेजिटेबल को उगाना दोनों एक ही है, दोनों सेम है। सो वेजिटेबल प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेबल फार्मिंग। होप आपको वेजिटेबल प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में हमें 100% पता है, पूरा पता है उसके बारे में, बट वेजिटेबल के बारे में ही हम 1% भी नहीं जानते हैं कि वेजिटेबल आखिर होता क्या है। तो ये काफ़ी गड़बड़ वाली बात है ना। तो अब हम वेजिटेबल का ओरिजिनल मीनिंग को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में वेजिटेबल आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं वेजिटेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल का डेफिनेशंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। देन वेजिटेबल्स का मतलब वे सारे प्लांट्स और उन प्लांट्स के पार्ट सच एज स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स एक्सेट्रा होते हैं जो कि खाने लायक होते हैं, जिसे हम खा सकें। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगी। अब खा तो हम बहुत कुछ सकते हैं, ऑब्वियसली हम सेव भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, पोटैटो भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी पीते हैं, खाते हैं। क्या वो सारे वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं? क्या वो सारे वेजिटेबल्स हैं? नहीं। अब क्या होगा वेजिटेबल्स का डेफिनेशन? देन वेजिटेबल्स को डिफाइन किया गया कि वेजिटेबल्स वैसे एडिबल प्लांट्स और उनके पार्ट्स होते हैं जिसे हम पका कर खा सकें। बट अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन यह होती है फ्रेंड्स कि भाई राइस यानी चावल को भी तो हम पका कर ही खाते हैं ना, तो क्या वो वेजिटेबल के कैटेगरी में आता है? क्या वो वेजिटेबल्स है? नहीं, वो वेजिटेबल नहीं बल्कि ग्रेन की कैटेगरी में आता है। भाई अब हमारा यह डेफिनेशन भी गलत सिद्ध हो गया कि पकाकर खाने वाले चीज़ को भी हम वेजिटेबल कहते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर वेजिटेबल्स को डिफाइन करते हैं, वेजिटेबल्स वैसे एडिबल प्लांट्स और उनके पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं, यानी कि कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। इस डेफिनेशन को गलत सिद्ध करने के लिए, गलत साबित करने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है टोमेटो का, जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खाते हैं, यानी वो वेजिटेबल के कैटेगरी में होना चाहिए, बट नहीं, वो वेजिटेबल नहीं बल्कि एक फ्रूट है फ्रेंड्स। बट बहुत सारे लोग टोमेटो वेजिटेबल्स मानते हैं, बट एक्चुअली में वो वेजिटेबल्स नहीं बल्कि फ्रूट के कैटेगरी में आता है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, देन अपने मोबाइल के गूगल बार को खोलिए और उनसे पूछिए कि इस टोमेटो वेजिटेबल, क्या टोमेटो वेजिटेबल है? देन स्टार्ट में ही आएगा फ्रेंड्स, नो, टोमेटो इज ए फ्रूट। आखिर ये फ्रूट क्यों है और मैंने इसे फ्रूट की कैटेगरी में क्यों रखा है, यह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं पोटैटो का। इस डेफिनेशन के हिसाब से वेजिटेबल केवल उसी को खा सकते हैं जो हम पकाकर भी खाते हैं और कच्चा भी। क्या हम पोटैटो यानी आलू को कच्चा खाते हैं? नहीं, केवल पकाकर खाते हैं, यानी पोटैटो वेजिटेबल्स नहीं है, बट एक्चुअली में वो वेजिटेबल्स के कैटेगरी में ही आता है। तो आखिर वेजिटेबल का डिफिनेशन है क्या? सारा का सारा डेफिनेशन तो गलत सिद्ध हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। फ्रेंड्स, एक चौंका देने वाली बात बताऊं कि आज तक कोई भी वेजिटेबल्स को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज तक कोई भी वेजिटेबल्स को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाया है। वेजिटेबल्स का कोई प्रॉपर डिफिनेशन ही नहीं है। एक डेफिनेशन मैं बताता हूँ जो इन सारे कंडीशंस को सही साबित करता है, बट बाद में पता ना ये भी गलत सिद्ध हो जाए। डिफिनेशन है वैसे प्लांट्स एंड प्लांट्स के पार्ट्स जिसे हम खा सकते हैं, जो एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, एक्सेप्ट देयर सीड एंड राइपेंड ओवरी, यानी सीड और राइपेंड ओवरी को छोड़कर सारे पार्ट्स वेजिटेबल के कैटेगरी में आते हैं जिसे हम खा सकें। अब सीड्स एंड राइपेंड ओवरी क्या होता है इसे समझते हैं। सीड का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, बीज, और राइपेंड ओवरी का क्या मतलब होता है ये अब समझते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि फ्लावर्स एंड किसी भी सीड में ओवरी होता है, और जब वो ओवरी मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, देन वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही राइपेंड ओवरी कहते हैं। होप आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टोमेटो फ्रूट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, वेजिटेबल की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है। फ्रूट्स का एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? डिफिनेशन होता है फ्रूट्स का, द राइपेंड ओवरी ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स आर नोन एज फ्रूट। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर सीड बियरिंग प्लांट्स कहते किसे हैं।
सीड बियरिंग प्लांट्स का मतलब वैसे प्लांट्स या फिर वैसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो सीड को कंटेन करते हैं, उसे सीड बियरिंग प्लांट कहते हैं। यहाँ पर राइपेंड का मतलब पक जाना होता है, यानी मैच्योर हो जाना। अब फ्रूट्स के डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि वैसे प्लांट्स या फिर वैसे प्लांट्स के पार्ट जो सीड को कंटेन करते हैं, जिसके पास सीड होता है, और जब उस सीड का ओवरी पक जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, देन उस मैच्योर्ड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। ओके, और एक जनरल डेफिनेशन है फ्रेंड्स फ्रूट का कि जिसके पास सीड होता है, जो सीड को कंटेन करता है, वह फ्रूट की कैटेगरी में आता है। अब आप जान ही गए होंगे कि आखिर टोमेटो को मैंने वेजिटेबल की कैटेगरी में ना रख कर फ्रूट की कैटेगरी में क्यों रखा है। इसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज दे हैव सीड, बिकॉज दे कंटेन सीड। केवल टोमेटो ही नहीं फ्रेंड्स, बल्कि उन सभी को फ्रूट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं जो सीड कंटेन करता है, जिसके पास सीड होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वैश, पम्पकिन, कुकुम्बर एक्सेट्रा। तो इस डेफिनेशन को गलत सिद्ध करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स। बिटर ग्राउंड का नाम आपने तो सुना ही होगा, यानी करेला। करेला का भीतर भी बीज होता है, वो भी बीज को कंटेन करता है, यानी वो फ्रूट के कैटेगरी में आता है? नहीं, वो वेजिटेबल्स के कैटेगरी में ही आता है। तो मैंने शुरू में ही इसीलिए कहा था कि वेजिटेबल्स को आज तक किसी ने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है। वेजिटेबल्स को जनरली हम ह्यूमन भी यूटिलाइज कर सकते हैं और अदर एनिमल्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फूड मटेरियल। वेजिटेबल्स में एक खास बात यह होती है फ्रेंड्स कि वेजिटेबल्स में बहुत तरीके के बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, बोरॉन एंड सो ऑन, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते रहते हैं कि वेजिटेबल्स का यूज कंपलसरी है हमारे लिए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। अगर एग्रीकल्चर की बात कर लें फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को वेजिटेबल्स एंड उसके प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हर टॉपिक को समझने के लिए एक अलग ब्रांच बनाया गया है। तो ओलेरीकल्चर एक एग्रीकल्चरल ब्रांच है फ्रेंड्स, जिसमें हम वेजिटेबल एंड उसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ओलेरीकल्चर के बारे में कुछ बता दूं कि ओलेरीकल्चर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से। पहला ओलेरिस, जिसका मीनिंग होता है पोथर्ब। पोथर्ब का मतलब वो यहाँ पर ये है कि कोई भी हार्वेसियस प्लांट जिसके लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स को हम पका सकें और खा सकें। और सेकेंड लैटिन वर्ड है कल्ट्रा, जिसका मीनिंग होता है कल्टिवेशन यानी खेती या फिर कृषि। यानी ओलेरीकल्चर का मतलब कल्टिवेशन ऑफ पोथर्ब होता है, यानी किसी पोथर्ब की खेती करना, किसी पोथर्ब को उगाना। बट नाउअडे ओलेरीकल्चर का मतलब होता है कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। अब डाटा की बात कर लें तो हमारे इंडिया में लगभग सारे के सारे स्टेट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं, बट उत्तर प्रदेश यानी यूपी इंडिया का हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन स्टेट है। हमारे कंट्री यानी इंडिया में हर साल हजारों लाखों टन वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है। सो इंडिया क्या करता है, वेजिटेबल्स का एक्सपोर्टिंग भी करता है कुछ फॉरेन कंट्री को। फॉर एग्जांपल यूके, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सो ऑन। इस तरह से वेजिटेबल्स का एक्सपोर्टिंग हमारे देश के लिए काफ़ी फायदेमंद है, दूसरे देशों के साथ आपसी संबंध मजबूत बनाने में, फॉरेन एक्सचेंज बनाने में। एक और बात बता दूं कि वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हाई इनकम और गुड अर्निंग के लिए। तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, काफ़ी सिंपल वे में मैंने समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो। होप आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर वेजिटेबल प्रोडक्शन के बारे में 1% भी अच्छे से समझ आई हो ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।